बीजेपी से प्रवक्ता अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा आगाज कह सकते हैं इसको। के लिए देखिए, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाजपा सरकार गरीब मजदूर या ग्रामीण के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके स्थायी भविष्य के पक्ष में रहती है। और मनरेगा में जो लूपहोल्स थे उनको हटाकर भाजपा सरकार एक नया एक्ट लाई है, विकसित भारत ग्राम वी एक्ट। इसके तहत देखिए, पहले क्या था, क्या ग्रामीण क्या 100 दिन केवल रोजगार मिलना चाहिए उसे। इन जो भी लूपहोल्स उसमें थे, जो भी कमियां उस एक्ट में थी, उनको सुधार करके नए, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कौशल और आजीविका, यानी हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। हम उन्हें रोजगार भत्ता नहीं देना चाह रहे हैं, बल्कि स्थायी काम देना चाहते हैं, जो उनको 365 दिन मिले, उनको रोटी मिले, अच्छा सम्मान के साथ रोटी मिले। और यही भाजपा की पहल है और इसी को लेकर ये एक्ट बनाया गया है। लेकिन अनुज जी, कहा तो ये जा रहा है कि गांधी सरनेम से दिक्कत है बीजेपी को। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, गांधी जी का नाम अगर नहीं है और है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि गरीब मजदूरों को क्या मिल रहा है उस योजना से। सिर्फ हम नाम अगर रखकर हम ये सुनिश्चित कर लें कि हाँ, उनको इस नाम से ये वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वो परिपक्व हो जाएंगे, तब तो सही है। और कभी ना कभी कोई ना कोई एक्ट में सुधार किया जाता है, उसी तरह से भाजपा ने किया है और सर्वसम्मति से किया गया है। ये पहले कैबिनेट में पास हुआ, अब संसद में पास हुआ और ये फाइनली जाकर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, तो ये बिल बनकर तैयार हुआ है। अगर इसमें कमियां होती तो जरूर वहां पर ये भाजपा जरूर देखती। लेकिन अनुज जी, सदन में भी ये हंगामा हुआ और अब सड़कों पर उतरने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। देखिए, कांग्रेस के पास इस समय वैसे भी काम नहीं है, हर जगह सीटें हार रही है, जनता का विश्वास हार रही है, तो करेगी क्या? कुछ ना कुछ तो करना ही है। लाइमलाइट में बनने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा और इस तरह की रैलीज नहीं करेंगे तो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। और जिस तरह की ये रैलीज कर रहे हैं, इससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला। ये उनकी सोच है कि इन्हें इससे उनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाएंगी, पर जनता बहुत अच्छे से जानती है और उसका जवाब चुनाव में देती भी रहती है। लेकिन ये राहुल गांधी जी और जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं और इससे भी उनका किसी भी तरह का राजनीतिक लाभ नहीं होगा। राहुल गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया अनुज जी कि केंद्र जो है वो पैसे को लेकर राज्य सरकार को कमजोर कर रही है और उनके जो निर्णय लेंगे उसको भी बुनियादी ढांचों को कमजोर कर रही है। देखिए, राज्य का पैसा भी जनता का ही है ना, केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। अगर वो गरीब मजदूरों के पास जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? इसमें राहुल गांधी को तकलीफ क्यों हो रही है? राज्य का पैसा अगर राज्य के मजदूरों को मिलेगा तो ये तो और अच्छी बात है, उनका सहयोग होगा, उनका कुछ ना कुछ अच्छा होगा, उनका विकास होगा। इसमें गलत कहां से हो गया? अगर राज्य का पैसा अगर मजदूरों के पास जा रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की किसी को परेशानी होने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कितनी तैयार है? हालांकि अभी राहुल गांधी के एक और बयान सामने आया कि मोदी वन मैन शो चला रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे अनुज जी? देखिए, इस तरह की बयानबाजी से किसी तरह का कोई फायदा कांग्रेस को होगा नहीं और भविष्य में भी नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी की नीतियां इतनी अच्छी है। अगर मोदी जी, मैं तो कहता हूं, अगर वन मैन शो है तो क्या गलत है? अगर मोदी जी, जनता का विश्वास जीता हुआ है मोदी जी ने और जनता उन पर विश्वास बार बार जता रही है, तो कुछ ना कुछ देखा ही होगा। और मोदी जी जिस तरह की भी वो लेकर आते हैं, वो जनता के लिए लेकर आते हैं, जनता के लिए समर्पित नेता है। देश के लिए गौरव की बात है इस तरह का प्रधानमंत्री देश को मिला है, जो 24 घंटे जनता के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। रोकना चाहूंगी आपको, एक बयान और आया था जब मनरेगा का नाम जी राम जी हुआ, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को राम के नाम से दिक्कत है। देखिए, बात नाम चेंज की नहीं है, बात यह है मनरेगा और जो विकसित भारत ये एक्ट बना है, इसमें मूलभूत बहुत सारी बदलाव हुए हैं। इसमें कोई गारंटी, आप देखिए, हम 100 दिन की गारंटी नहीं दे रहे, हम उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम उनको 365 दिन काम देना चाहते हैं, उनके अंदर कौशल डेवलप करना चाहते हैं, जिससे ये अच्छे से अच्छा कमाई अपने कौशल के हिसाब से वो अपनी आजीविका चला सकें और उस तरह से अपना पेट भर सकें। ठीक है अनुज जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।